वेलकम टू माय चैनल द नर्स लाइफ एकेडमी। और मैं हूं नर्सिंग ऑफिसर ओम प्रकाश वाणिया। आज आपके सामने कुछ बातों पे डिस्कस करेंगे नॉर्सेट 2022 को लेके। नॉर्सेट 22 का एग्ज़ाम कैलेंडर अकॉर्डिंग टू दिल्ली एम्स कैलेंडर आ चुका है और एग्ज़ाम की डेट सितंबर के अंदर है, 11 सितंबर। अगर अपन मोटा मोटा देखा जाए तो एग्ज़ाम को मात्र समथिंग 70 से 75 डे यानी कि 70 डे के आसपास अपने एग्ज़ाम को रिमेनिंग है और तैयारियां चल रही है। मैं भी है जो पढ़ रहा हूं अभी, और एटलीस्ट मेरी ये बुक है जो PR यादव है, ये कंप्लीट हो चुकी है और अभी मैं OBG के लिए DC दत्ता पढ़ रहा हूँ। क्लियर है, OBG चल रही है DC दत्ता से। और उसी के साथ साथ मैं अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल के लिए मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है ये देखिए आप, एनक्लेक्स, सॉन्डर्स के एनक्लेक्स पढ़ रहा हूँ। देखिए ये एक बुक ही नहीं है, दिस इज ए ब्रांड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, मेरी पसंदीदा बुक है, फेवरेट बुक है। इसको मैंने अप्रॉक्सीमेट 5 to 6 टाइम में पढ़ चुका हूँ और मोस्टली हर नॉट से पहले मैं इस बुक को एक बार जरूर पढ़ता हूँ। दोस्तों एक जरूर याद रखिएगा, नॉर्सेट का एग्जाम है, तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो आप अभी 6 से 8 घंटे या 8 से 10 घंटे जो भी है आपका टाइम शेड्यूल है, आप पढ़िएगा। अकॉर्डिंग टू नॉर्सेट, अकॉर्डिंग टू दिल्ली एम्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत सारे एग्जाम का अगर अपन पैटर्न की बात करें तो वैसे किसी को नहीं पता कि हर बार एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, लेकिन आप फिर भी एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि हर बार जो दिल्ली एम्स है हर बार आपके सामने कुछ नई नई चीज़ें आपको प्रोवाइड कराता है एग्जाम के अंदर। जैसे कि अगर अपन बात करें तो मोस्टली अगर आप बात करें तो अगर इम्पोर्टेंट पोर्शन की बात करें अपन अकॉर्डिंग टू अपन नॉर्सेट, तो मेन इम्पोर्टेंट पोर्शन है आपका MSN और साइकेट्रिक, फंडामेंटल और OBG। इनमें से क्वेश्चन मतलब मीन्स इसका 50% पोर्शन है आप इन्हीं सब्जेक्ट से MSN के अंदर नॉर्सेट के अंदर कवर हो जाता है। क्लियर है, तो आप एनक्लेक्स से फंडामेंटल जरूर पढ़िएगा, जितने भी सारे प्रोसीजर है जरूर देखिएगा। इसके अलावा MSN के अंदर अगर आप मेडिकल सर्जिकल की बात करें तो उसके अंदर आपको एंडोक्राइन सिस्टम है, रीनल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, GIT है, रेस्पिरेटरी और कार्डियो सिस्टम। इन सारों को एक बार आप रिवीजन जरूर करिएगा, इनको एनक्लेक्स के थ्रू जरूर पढ़िएगा। और मस्ट इम्पोर्टेंट आपको जो जो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है वो जरूर पढ़ना है। और अगर आपको बात करें कि जो लोग जो कैंडिडेट्स है जिन्होंने दिल्ली एम्स का पेपर या मतलब मोस्टली 8-10 पेपर दे चुके हैं, अभी तक जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको मैं एक चीज़ और एडवाइज करना चाहूँगा कि आप ट्यूशन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। दिन में कम से कम 500 से 1000 ट्यूशन प्रैक्टिस डेली करिएगा। थ्योरी जितनी पढ़नी थी आप पढ़ चुके हो, बार बार थ्योरी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में वहां जाके MCQ अटेम्प्ट करना है, इसलिए MCQ की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट आपको ध्यान रखना है कि 180 मिनट्स यानी कि 3 आवर्स के अंदर आपको 200 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो आपको अकॉर्डिंग टू टाइम सारे क्वेश्चन आपको पूरे 200 क्वेश्चन तक आपको पूरा देखना है, आपको मैक्सिमम आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो दिल्ली एम्स है, जो दिल्ली एम्स का पैटर्न के अनुसार अगर अपन बात करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग पे आपको ध्यान रखना है। जितने हो सके आप नेगेटिव मार्किंग कम करना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग यदि आपके 10 क्वेश्चन भी गलत होते हैं, 10 क्वेश्चन भी गलत होते हैं तो 3 से 4 नंबर आपके माइनस हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको मिनिमम नेगेटिव मार्किंग करना है, मैक्सिमम राइट अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक जरूरी है अगर नॉर्सेट से पहले, अगर नॉर्सेट के एग्जाम से पहले, तो जहां तक मैं बात करूं तो मैंने जो पढ़ा है उसके अंदर आपको PR यादव, अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो PR यादव की थ्योरी पढ़ लीजिए। उसके बाद में आपको PR यादव के आप MCQ सॉल्व कर सकते हो। टारगेट हाई है, टारगेट हाई भी अच्छी बुक है अकॉर्डिंग टू MCQ, उसकी थ्योरी मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन अगर आपको MCQ की प्रैक्टिस करनी है तो आप
उसका PR यादव सॉरी टारगेट हाई के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा। इसके अलावा आप एनक्लस पढ़ना है। एनक्लस की थ्योरी बहुत ही औसम है, बहुत ही अमेजिंग थ्योरी है, पढ़िएगा आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन उससे पहले आपका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी बेसिक चीजें क्लियर नहीं है तो आपको एनक्लस समझ में नहीं आएगी। आप एनक्लस को दो बार मिनिमम 2 से 3 बार पढ़िएगा, आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ में एनक्लस के आप MCQ सॉल्व करिएंगे, क्योंकि इसके जो रेशनल वाले क्वेश्चन है आप रेशनल जरूर पढ़िएगा कि यदि आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, यदि राइट है तो बाकी के 3 ऑप्शन क्या आपको बोल रहे हैं। क्लियर है? अगर आप एक क्वेश्चन अगर एनक्लेक्स का सॉल्व करते हो तो आपके इसके साथ में 5-6 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जब आप उसका रेशनल पढ़ोगे। ठीक है, तो आप ये बुक जरूर पढ़िएगा आप एनक्लेक्स की। इसी के साथ में यदि आपको टाइम मिलता है तो मोस्टबी के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मोस्टबी के क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको एक फायदा है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप यदि दिन में 10 से 15 क्वेश्चन भी यदि आप मोस्टबी के सॉल्व करते हो तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही प्रैक्टिकल बेस पे क्वेश्चन है, प्रायोरिटी बेस पे क्वेश्चन है, तो आपको बहुत ही उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये 3 से 4 बुक है, ज़्यादा आपको बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ में यदि आप कहीं से कोचिंग किए या कोचिंग कर रहे हो तो आप वहाँ के नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि कोचिंग के नोट्स आजकल बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि इसके साथ साथ आपकी थ्योरी भी क्लियर होती जाएगी। कोई भी कोचिंग हो सकती है, सारी कोचिंगों के नोट्स अच्छे हैं, जो आपको पसंद है वहाँ के नोट्स आप रेफर करिएगा। इसके अलावा अपन बात करते हैं, इसके अलावा मैं आपको एक यूनिट के बारे में सजेशन करूंगा कि यदि आप एनक्लेक्स पढ़ रहे हो तो एनक्लेक्स के अंदर एक चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इथिकल एंड लीगल इश्यूज। इथिकल एंड लीगल इश्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा। बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इससे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ में आप जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी डिजीज पोर्शन पढ़ते हैं MSN का, तो आप नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी जरूर पढ़िएगा कि क्या क्या ड्यूरिंग प्रोसीजर, बिफोर एंड आफ्टर क्या क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो जरूर पढ़िएगा। इसके साथ में आप फंडामेंटल को आप अच्छे से कवर करिएगा, क्योंकि फंडामेंटल के मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको नॉस्टेट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। दिल्ली एम्स की अगर बात करें तो मैक्सिमम मैंने कम से कम 4-5 एग्जाम दिए हैं दिल्ली एम्स के। दिल्ली एम्स के पैटर्न की बात करें, 5 एग्जाम दिए हैं, जिसमें से सफ्दरजंग का जो एग्जाम करवाया था दिल्ली एम्स ने 2018 दिल्ली एम्स, और उसके अलावा कंबाइन एम्स का जो 4 एम्स के लिए जो दिल्ली एम्स ने पेपर करवाया था। इसके अलावा नॉर्सेट 2020 और 2021 मैंने 5 पेपर दिए। 5 में से मैंने 3 एग्जाम को क्वालिफाई किया है, इसमें से कंबाइन एम्स का एग्जाम और नॉर्सेट 2020 और नॉर्सेट 2021। क्लियर, तीनों पेपर को मैंने क्वालिफाई किया है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। मेरा ये पर्सनल मानना ये है कि अगर आप दिल्ली एम्स का पेपर देने जा रहे हो तो आप ये मत सोचिए कि ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अकॉर्डिंग कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, आपको बिलीव नहीं होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, इसलिए आपको कुछ भी पोर्शन नहीं छोड़ना है। आप न्यूट्रिशन को अच्छे से कवर करिएगा। कोई लोग सोचते हैं कि न्यूट्रिशन में से क्वेश्चन नहीं आते, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन न्यूट्रिशन से बनते हैं, बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पैथोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इंफ्लामेशन टॉपिक हो गया, पैथोजेनेसिस से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, स्टेरिलाइजेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, क्लियर है, इन सब्जेक्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप मोस्टली जो नर्सिंग के जो ये सारे सब्जेक्ट हैं, इनको एक बार जरूर देख के जाना है, जरूर पढ़ना है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग, साइकेट्रिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर से डिजीज पोर्शन और साइकोथेरेपी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप जरूर पढ़ के जाना है। इसके अंदर जैसे पर्सनालिटी हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, इस टाइप के टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ECT टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सारे के सारे टॉपिक्स में क्वेश्चन हमेशा के हमेशा बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें अपन इम्पोर्टेंट, फिर भी अगर अपन इम्पोर्टेंट अगर टॉपिक की बात करते हैं तो इसके अलावा रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें से 5 से 10 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, और दिल्ली एम्स एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर इन सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये फिक्स क्वेश्चन है, इसके अंदर फिक्स टॉपिक है 2-4 जिसको आप पढ़ के जाइएगा, और 5 क्वेश्चन आपको मिनिमम रिसर्च एंड मैनेजमेंट और इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? इसी के साथ मैं आपको एक और एडवाइस करना चाहूँगा कि अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए आप,
पढ़ाई करते रहना है कंटिन्यू। साथ में ही आपको क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करना है और आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अगर मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने मिलेगा। लास्ट 2 लाइन में आपके सामने कहना चाहूँगा कि तू दौड़ में अव्वल आए ये ज़रूरी तो नहीं, तू दौड़ में अव्वल आए ये ज़रूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी ज़रूरी नहीं। तू दौड़ में अव्वल आए ये ज़रूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी ज़रूरी नहीं। ज़रूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, ज़रूरी है तेरा गिर के फिर से उठना। जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, आज जो आगे हैं कल वो तेरे पीछे होंगे। बस तुम चलना मत छोड़, बस तुम लड़ना मत छोड़। इसी के साथ में विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर द नॉस्टेट एग्जाम। तैयारी करिएगा। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो के साथ अपन मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।